प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा, आज तुम लोगों को मैं सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा। कल बताया था, कल के वीडियो में, मेल प्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल प्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे स्क्रॉटल सैक है, टेस्टिस है, और एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो कल मैंने स्क्रॉटल सैक और टेस्टिस के बारे में बताया था, और आज सेकेंडरी अथवा एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताऊंगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को दो पार्ट में बांटा गया है बेटा। एक है एक्सेसरी डक्ट और दूसरा है एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या क्या होता है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में? एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी आपके ग्लैंड्स। अब एक्सेसरी डक्ट्स लेते हैं बेटा। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेसरी डक्ट्स। नंबर 1 रेटी टेस्टिस, दूसरा वासा एफरेंशिया, तीसरा एपिडाइडिमिस, चौथा वास डेफरेंस। अब एक्सेसरी डक्ट में ये एक दूसरे से क्रम में लगे रहते हैं। रेटी टेस्टिस का एक एंड जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जुड़ा होता है, दूसरा वासा एफरेंशिया से। इसी तरह से पहला वासा एफरेंशिया का, दूसरा एपिडाइडमिस से, फिर चौथा लास्ट पोर्शन जो होता है एपिडाइडमिस का वास डिफरेंस से होता है। और वास डिफरेंस फाइनली ओपन्स इनटू यूरेथ्रा और यूरिनरी ट्रैक्ट, कह लीजिए पेशाब मूत्र नलिका में खुलता है। अब रेटी टेस्टिस, व्हाट इज रेटी टेस्टिस? इस शॉर्ट नोट में पूछा जाता है अक्सर बेटा, रेटी टेस्टिस क्या है? रेटी टेस्टिस इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स। ये छोटी छोटी नलिकाओं का एक पुंज होता है, निर्जलिकावत रचना होती है। तो इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स। इट्स वन एंड ज्वाइन विद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सीमेन बनाने वाली, स्पर्म बनाने वाली नलिका से जुड़ा होता है। एंड अदर एंड ओपन इनटू वासा एफरेंशिया, और दूसरा एंड जो है वासा एफरेंशिया में खुलता है। देन कम्स वासा एफरेंशिया। इसके बाद दूसरी नली जो होती है वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया, दीज आर 15 to 20 फाइन कॉन्वोल्यूटेड डक्ट्यूल। डक्ट्यूल, डक्ट से छोटी हुई नलिका, छोटी नलिका को डक्ट्यूल कहते हैं। जैसे ट्यूब से छोटी नलिका को ट्यूब्यूल, उसी तरह से डक्ट से छोटी नलिका डक्ट्यूल कहते हैं। तो वासा एफरेंशिया क्या है? दीज आर 15 to 25 कॉन्वोल्यूटेड डक्ट्यूल arising from रेटी टेस्टिस and joined to the epididymis. थर्ड कम्स एपिडाइडमिस। अब सवाल उठता है, इस शॉर्ट नोट में पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज एपिडाइडमिस? इट इज़ पेयर ऑफ सी शेप्ड, सी के आकार की एक जोड़ी रचना होती है। कहाँ पर स्थित होती है? सिचुएटेड ऑन पोस्टेरोलैटरल साइड ऑफ ईच टेस्टिस। टेस्टिस के पोस्टेरोलैटरल साइड में स्थित होते हैं। of each testis. It is further divided into 3 regions. Each epididymis is divided into 3 regions. पहला है कैपट, दूसरा है कॉर्पस, थर्ड है कार्डा। कार्डा टेल से बना हुआ है। एपिडाइडमिस इज हाईली क्वाइल्ड, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। अक्सर ये नीट वगैरह पूछा जाता है, ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, करीब 6 मीटर लंबी होती है। इन कैपट अगला भाग होता है, इसको हेड रीजन कहते हैं। स्पर्म अंडर गो मेच्योरेशन, वहाँ परिपक्वन विभाजन होता है, मेच्योर होते हैं, मेच्योरेशन। एक्वायरिंग इंक्रीज्ड मोटेलिटी, मोटेलिटी को हिंदी में गतिशीलता कहते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। स्पर्म आर स्टोर्ड
फॉर शॉर्ट पीरियड इन कार्डा, इपिडाइडमिस के पश्च भाग में थोड़े समय के लिए वहाँ एकत्रित रहते हैं, स्टोर रहते हैं कार्डा और टेल रीजन, बिफोर एंटरिंग द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को शुक्रनलिका कहते हैं, उसके इंटर से पहले कुछ समय के लिए वहाँ पे स्टोर होते हैं। इस तरह से बेटा ये था वासा इपिडाइडमिस के बारे में। नेक्स्ट चौथा है वास डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया और वास डिफरेंस। It is a pair of tubular structure arising from chorda or posterior part of epididymis. Each vas difference is about 40 सेंटीमीटर in length. vas difference की लंबाई लगभग कहते हैं होती है 40 सेंटीमीटर होती है। अब आता है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन ऑफ vas difference? Its main function is they carry the sperm from epididymis टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक कहते हैं, मूत्रनलिका कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसको हम कल बताएंगे। तो सेकेंडरी एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है एक्सेसरी डक्ट, दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड। तो आज एक्सेसरी डक्ट के बारे में बता दिया बेटा। ये थोड़ा सा रटने वाली है, समझने वाली है और इस शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। अब कल बताऊंगा, कल जो वीडियो शूट करूंगा वो होगा एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। थैंक्स ऑल।